वेलकम टू बिग फाइबर स्टूडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक और इम्पॉर्टेंट और खुशखबरी के साथ आपके पास हाज़िर है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिन तलबा ने आटम 2020 में एडमिशन लिया था, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स और कोर्स ऑफ स्टडीज़ और स्कीम्स के एडमिशन कन्फर्म होना हो शुरू हो गए हैं। इन तलबा में मैट्रिक, FA, ICOM इन स्टूडेंट्स के एडमिशन की कन्फर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कन्फर्मेशन नहीं स्टार्ट हुई, वो जल्दी हो जाएगी और ये तकरीबन 15 अक्टूबर तक कन्फर्मेशन जारी रहेगी। अब कन्फर्मेशन को चेक करने का तरीका कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने जो फ़ीस जमा करवा दी है और फॉर्म यूनिवर्सिटी को भेज दिए हैं, वो एडमिशन जो है वो आपका कन्फर्म हुआ है या नहीं, आपको दाखिला मिला है या नहीं। तो इसके लिए आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मैंने एक इंटरफेस ओपन किया है। इसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। इस पर आपने सेलेक्ट प्रोग्राम पे ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करके सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एक और इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसके ऊपर आपने यहाँ पे अपना ऑल लेवल्स के ऊपर क्लिक किया हुआ है। ऑलरेडी ऑटम 2020 लिखा हुआ है, एडमिशन कन्फर्मेशन की इंटरफेस है ये। यहाँ पे आपने, क्योंकि अगर फ्रेश एडमिशन लिया है तो फिर आपके पास रोल नंबर नहीं होगा। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो 3 ऑप्शंस आते हैं, या आप रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर दें, या आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख दें, या आप चालान नंबर यहाँ पे लिख दें। अब रोल नंबर कौन लिखेंगे? रोल नंबर वो तलबा लिखेंगे जिन्होंने पहले दाखिला लिया हुआ है, जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा या ऑनवर्ड सेमेस्टर है। वो यहाँ पे रोल नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट का बटन दबा देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन लोग लिखेंगे? वही तलबा जो यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुके हैं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे इसको क्लिक करके ऐसे। अब तीसरा है चालान नंबर। चालान नंबर उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने पहली दफ़ा एडमिशन लिया है। इसके साथ साथ इसको वो लोग भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे चालान नंबर लिख सकते हैं जिन्होंने कंटिन्यू स्टूडेंट्स में, यानी जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी चालान नंबर के ज़रिए अपना एडमिशन चेक कर सकते हैं कि कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। बेसिकली ये चालान नंबर नए स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अभी अभी दाखिला लिया है। जैसे ही आप चालान नंबर लिखते हैं, सबमिट का बटन दबाते हैं, तो आपके सामने डिटेल आ जाती है, आपका नेम, आपका कोर्स, आपका एड्रेस, और साथ लिखा होता है कि आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया है और विद इन 60 डेज़ आपको बुक्स रिसीव हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपको ट्यूटर की लिस्ट भी अपडेट मिल जाएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब फ़र्ज़ करें आपने एडमिशन कंफर्म करवा लिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ये चालान नंबर क्या है। चालान नंबर बेसिकली जब आप एडमिशन के लिए फ़ॉर्म प्रिंट करते हैं ऑनलाइन या प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए, तो उस फॉर्म के साथ एक फ़ीस जमा करने का वाउचर लगा होता है बैग पे, जिसकी 3 परतें होती हैं, यानी 3 पोर्शन होते हैं। पहला स्टूडेंट कॉपी लिखा होता है, दूसरा यूनिवर्सिटी कॉपी लिखा होता है, तीसरा बैंक कॉपी लिखा होता है। जब आप फ़ीस अलाइड बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक कॉपी अलाइड बैंक वाला जो है वो एक काट लेता है, 2 कॉपीज़ आपके पास रह जाती हैं, जिनमें से एक के ऊपर स्टूडेंट कॉपी लिखा होता है, वो आपने अपने पास रखनी होती है, और जो तीसरी है वो फॉर्म के साथ अटैच रखनी होती है। अब ये जो आपने अपने पास रखनी है, जो बैंक को देनी है, जो यूनिवर्सिटी को भेजनी है, उसके अप राइट साइड पे एक कॉर्नर पे एक कोड होता है जिसे बार कोड कहते हैं। उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 2 3, ये दिस एंड दैट समथिंग। वो बेसिकली आपका चालान नंबर होता है। वो चालान नंबर आप जब यहाँ पे लिखते हैं तो सबमिट का बटन दबाते हैं, आपका एडमिशन कन्फर्मेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ और आपने फ़ीस जमा करवा दी है और 2 माह गुजर गए हैं, यानी 15 नवंबर 2020 तक अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इस इंटरफेस पे आना है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेकंड लिंक होगा, इसके ऊपर लिखा होगा एडमिशन ऑब्जेक्शन। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना सेमेस्टर लिखना है। आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है सेमेस्टर ऑटम 2020। फिर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए BA, B.Ed, FA, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट से मतलब है MPhil, MSc, MA,
पीएचडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं। पीजीडी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी जिन्होंने 14 या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके 1 ईयर का डिप्लोमा किया है किसी भी एक कोर्स के अंदर। फिर मैट्रिक, एफए, बीएससीएस से मुराद है बैचलर्स इन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, और बीएस से मुराद है बीएस यानी बैचलर्स इन साइंस कंप्यूटर फिज़िक्स केमिस्ट्री दिस एंड दैट। बीएड से मुराद है जो बैचलर्स इन एजुकेशन होता है, जिसे हम प्रोफेशनल टीचिंग डिग्री भी कहते हैं। बीए जो सिंपल होता है, बाकी आपको पता है। अच्छा, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर लिया जाएगा। फॉर्म नंबर से मुराद है जब आपने ऑनलाइन चालान और फॉर्म को प्रिंट किया था उसके ऊपर एक नंबर होता है राइट साइड पे अपर, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दें, या फिर आप नेम अपना लिख दें करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ, और अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट है तो रोल नंबर लिख दें। एक जो दूसरा तरीका है एडमिशन कन्फर्मेशन के अंदर वो ये है कि आपको आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज किया होता है आपने अपने फॉर्म नंबर के ऊपर, उस पर यूनिवर्सिटी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन देती है, यानी आपके फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या कोई फ़ीस जमा नहीं पूरी हुई या कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी आपका दाखिला कंफर्म नहीं कर रही, तो यूनिवर्सिटी आपको उसकी एक आईडी बना के देती है। कोड होता है एबीसी और डिजिटल नंबर्स का, वो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाता है। आप जब यहाँ पर वो रोल नंबर एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको मिल जाता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ऑब्जेक्शन ये लगी है। सर्च बाय ऑब्जेक्शन आईडी को क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आपको उसका तरीका बताया होगा कि मिसाल के तौर पर आपकी मैट्रिक की या इंटर की सनद मौजूद नहीं है तो आप उसकी 2 फ़ोटो कापीज़ अटेस्टेड फॉर्म में यूनिवर्सिटी को दिस एंड दैट एड्रेस पे भेज दें। जैसे ही आप उसको भेज देते हैं विद इन 10 to 15 डेज़ आपकी ऑब्जेक्शन को रिमूव करके आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है, और इसका बाकायदा आपको मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्शन के भेजने के बाद आपको मैसेज ना आए तो फिर आपने दोबारा इस वाले इंटरफेस पे आना, जैसा कि मैंने आपको बताया एडमिशन कंफर्मेशन के पेज पे दोबारा से आप पे अपना चालान नंबर ऐड करना है, सबमिट का बटन दबाना है। फिर आपको जो एडमिशन की कंफर्मेशन है उसका जो डिटेल है वो सामने आएगी, फिर ये नहीं शो होगा कि देयर इज़ नो रिकॉर्ड। तो ये दो जो बेस्ट तरीके हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो मज़ीद तरीक़ेकार हैं वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में नज़र भी आ जाएंगे। एडमिशन कंफर्मेशन के लिहाज से जो तीसरी चीज़ है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उसके बाद आपको बुक्स रिसीव होती हैं। अगर आपने हार्ड कॉपी पे क्लिक किया होता है तो बुक्स जो है वो आपको 15 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगी और 15 नवंबर तक, माइट भी दिसंबर के शुरू तक आपको बुक्स रिसीव होती रहेंगी। इससे ये होता है कि आपको अपनी जो गाइडेंस है वो मिल जाती है कि बुक को किस तरीके से फॉलो करते हुए मैंने तैयारी करनी है। तो यानी एडमिशन के बाद आपने जो बुक्स जो है उनको रिसीव करना और ये चेक करना है कि आपको यूनिवर्सिटी ने बुक्स भेज दी हैं या नहीं भेजी। उसका तरीकाकार ये है कि आपके सामने एक इंटरफेस है जिसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक दे दूंगा, जिसके ऊपर मैंने लिखा होगा ट्रैकिंग बुक्स। उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर देखना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिख के ट्रैक बुक को क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी बुक्स डिस्पैच हो गई हैं, यानी यूनिवर्सिटी ने आपको भेज दी हैं और विद इन 10 डेज़ आपको मिल जाएंगी थ्रू डाक, यानी पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आपको मिल जाएंगी। अब बुक की कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे रोल नंबर का सिर्फ ऑप्शन है, यहाँ पे चालान नंबर का ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जब एडमिशन कंफर्म हो गया है तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ने आपको एक रोल नंबर अलॉट कर दिया है। जब आप एडमिशन कंफर्मेशन के इंटरफेस पे जब आप यहाँ पे अपना चालान नंबर एंटर करके सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको नाम, डिटेल, कोर्सेज जो आपने एनरोल किए हैं उसके साथ साथ आपको एक रोल नंबर भी लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये आपका रोल नंबर है। मिसाल के तौर पर वो हो सकता है MZ2259 दिस एंड दैट। इंग्लिश और डिजिटल कोड का एक 6 डिजिट्स का या 8 डिजिट्स का एक रोल नंबर अलॉट होता है। वो रोल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और जैसे ही आप लिखेंगे आप ट्रैक बुक पे एंटर करेंगे तो आपकी जो है बुक्स आ जाएंगे। अब ये देखें ट्रैक योर बुक स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर। अभी यूनिवर्सिटी इस इंटरफेस को अपलोड कर रही है और अपडेट कर रही है। फिर यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऑटम 2020 सेमेस्टर। आपने जस्ट इस लिंक को क्लिक करना है। बेशक यहाँ पे स्प्रिंग अभी लिखा हुआ है, जब आप क्लिक करेंगे इसे तो यहाँ पे ऑटम आ जाएगा और इस तरह से आप अपनी बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं।
एक और अपग्रेडेशन जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि अब जो MA, BA, MSc, MPhil और PhD की एडमिशन कन्फर्मेशन है वो आपको 15 नवंबर से शुरू होगी और 15 दिसंबर तक मिलेगी। यानी पहले FA, मैट्रिक, ICOM वालों की एडमिशन कन्फर्मेशन का प्रोसेस होगा, फिर BA और MA, उसके बाद MSc, PhD वालों का। 15 दिसंबर तक तमाम स्टूडेंट्स जितनों ने भी ऑटम 2020 में एडमिशन लिया होगा उनकी कंफर्मेशन का मैसेज उन्हें रिसीव हो जाएगा, या ऑब्जेक्शन के लिए उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, उन्हें ऑब्जेक्शन मिल जाएगी जिन्हें रिजॉल्व करके वो अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। इसमें मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि 15 दिसंबर या 30 दिसंबर तक आपको आपका तमाम का तमाम स्टडी मटेरियल घर पे रिसीव हो जाना चाहिए। अगर आपको 30 दिसंबर तक स्टडी मटेरियल रिसीव ना हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हेल्पिंग गाइड्स और बुक्स को परचेज़ करके अपनी प्रेपरेशन शुरू कर लें। ऑनलाइन असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी टाइम से अपलोड कर देती है अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पिछली या अगली वीडियो में इसका लिंक भी दे दूँगा, जिससे आप अपने असाइनमेंट्स को अपडेटेड फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आप असाइनमेंट्स बना लें, बुक्स नहीं आई आप वेट ना करें, हेल्पिंग बुक्स ले लें, कुछ ना कुछ तैयारी शुरू करें ताकि आपका जो ड्यूरेशन है स्टडी पीरियड है वो शॉर्ट ना हो, सिर्फ इसलिए कि आपने अभी तक बुक्स रिसीव नहीं की हैं। समटाइम्स आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं, 2000 से लेके 20,000 तक एक ही सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट्स कभी कभी हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी को इन तमाम को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोसेस यानी बुक्स रिसीविंग का जो प्रोसीजर है वो टाइम बाय टाइम होता है। ज़ाहिर है जिन्होंने पहले एडमिशन लिया है उनको पहले मिल जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछें। बिग फाइबर स्टूडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना तो वो स्टूडेंट्स जिनको मालूमात का नहीं पता या जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती वो हेल्प आउट हो जाएंगे, और बहुत सारा नुकसान या अपने सब्जेक्ट की मिसिंग होने या इस चीज़ से कि भाई मुझे पता नहीं था इसलिए मैं फ़ेल हो गया, या मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, मुझे प्रोसीजर नहीं पता था कि किस तरीके से अपना एडमिशन कंफर्म करवाते हैं, अगर ना कंफर्म हो पाए ऑब्जेक्शन का नहीं पता, वो सब प्रॉब्लम्स उनकी रिजॉल्व हो जाएंगी। आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं है बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अहम इंफॉर्मेशन पहुँचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।